हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आपकी पढ़ाई आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग आज प्रकाश वाले चैप्टर में लेंस मेकर की सूत्र पे संबंधित आंकिक प्रश्न करेंगे, ठीक। और उसमें ये भी समझेंगे कि जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो ये सीखना है। इसके पीछे वाले वीडियो में संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी से संबंधित अंक किए थे। आज उस पर एक और अंक बताएंगे हम आपको, लेकिन उसके पहले हम क्या है, लेंस मेकर के जो सूत्र है, लेंस मेकर का जो फार्मूला होता है 1/f = n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, इस पे संबंधित आंकिक सीखेंगे। और जब लेंस को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रख देते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है, उससे संबंधित फार्मूले को भी हम यहाँ पास प्रूव करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले चलिए, जब हम लेंस को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रखते हैं तो दोनों माध्यमों में लेंस की फोकस दूरी पर क्या संबंध होता है, तो फार्मूला प्रूव करेंगे हम सबसे पहले। जो जैसे अगर लेंस पहले मान लेते हैं किस में रखा हुआ है, वायु में। एक माध्यम हमारे पास वायु है, मान लीजिए कोई भी लेंस सबसे पहले किस में रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है। और इसकी फोकस दूरी क्या है, FA है, वक्रता त्रिज्या इसके R1 दोनों पृष्ठों की, इसकी R2 है, ठीक। और इसका अपूर्णांक जब वायु में रखा होगा तो ANG है, ठीक। इसमें और इसकी फोकस दूरी में क्या संबंध होगा। और इसी को जब हम किस में रख देते हैं, द्रव में, द्रव फॉर लिक्विड, अर्थात लिक्विड में इसी लेंस को उठा के हम इस पे रखते हैं तो देखिए इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बदलेगा, इसका अपूर्णांक। तो मान जब इस कांच का बना होता है, इसको हम क्या है, द्रव में रखेंगे, द्रव के सापेक्ष का अपूर्णांक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक यानी लेंस का अपूर्णांक LNG मान लेंगे। L का मतलब क्या है, लिक्विड से, और वक्रता त्रिज्याओं पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसकी फोकस दूरी क्या मान लेते हैं, FL। तो हमको किसमें संबंध चाहिए, ANG FA LNG FL में। और ये संबंध क्या होता है, FL/FA = ANG - 1/LNG - 1, ये संबंध होता है, ठीक। इसमें ऐसा समझना है, जिस लर्न करना है तो द्रव में फोकस दूरी अंश में है तो इस तरफ द्रव का जो अपूर्णांक होगा क्या है, हर में होगा। और वायु में फोकस दूरी FA हर में है तो इसका अपूर्णांक क्या होगा, ऊपर होगा। तो उल्टा लिखना है, ठीक। इस फार्मूले को प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। ये क्या है, जब किसी लेंस को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी में संबंध है जो परिवर्तन होता है। तो पहले लेंस किस में रखें, वायु में। वायु में लेंस मेकर के सूत्र के अनुसार लेंस का मेकर का सूत्र क्या है, 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2, इस पे रखते हैं वायु में। तो वायु में फोकस दूरी क्या है, लेंस की FA है, तो 1/, क्या हो जाएगा, FA = अपूर्णांक क्या है, n के स्थान पे ANG लेके चलना है, ANG - 1। वक्रता त्रिज्या क्या है, 1/, पहले पृष्ठ की R1 माइनस दूसरे पृष्ठ वक्रता R2, तो 1/r2। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उसी लेंस को हम कहाँ रख रहे हैं, द्रव में रख रहे हैं। तो क्या करेंगे, द्रव में फोकस दूरी निकालनी है। तो द्रव में फोकस दूरी हम लोगों ने क्या मानी है, FL। तो 1/, क्या हो जाएगा, FL ब्रैकेट में इस बार जो अपूर्णांक है वो क्या है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक यानी LNG - 1। वक्रता त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ 1/r1 और दूसरे के लिए क्या है 1/r2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। चूंकि हमको FA और FL में संबंध निकालना है, इसलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, समीकरण 1 / 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। 1 के बाएं पक्ष में क्या है, 1/FA और दूसरे के दाएं पक्ष में क्या है, 1/FL = इसका दाएं पक्ष क्या है, ANG - 1
दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। दूसरे समीकरण का दाएं पक्ष ln(g) माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान से देखेंगे 1/r1 माइनस 1/r2 आंसर में ये सेम है, इसलिए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिए जब कोई भिन्न का भिन्न होता है, दो भिन्नों का भिन्न होता है, तो ये जो बटे वाली लाइन है इसमें क्या होता है कि जो हर है उसका हर अंश के साथ और इसका हर इसके अंश के साथ गुणा होगा। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा FL अपान क्या हो जाएगा FA, और यहाँ से हमको क्या बचा है ANG माइनस 1 अपान LNG माइनस 1। तो ये वो फार्मूला है, जब हम किसी लेंस को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चेंज करेंगे तो ये फार्मूला हमको निकल के आएगा। ठीक, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। बस कुछ नहीं करना, लेंस मेकर के सूत्र पे पहले वायु में रखेंगे तो 1/FA, वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक ANG मानेंगे, ये रख देंगे, सेम वही रहेगा। जैसे जल में जाएंगे तो 1/FL, द्रव में उसकी फोकस दूरी FL मान लेंगे और कांच का पूर्णांक क्या हो जाएगा, किस जल द्रव के सापेक्ष तो LNG माइनस 1 N के स्थान पे हो जाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे, कैंसिल होगा, ये फार्मूला मिल जाएगा। ठीक, अब आइए, क्योंकि हमको आंकी करना है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, आंकी कर लेते हैं। पहले लेंस मेकर के फार्मूले पे आंकी करते हैं। लेंस मेकर के फार्मूले पे आंकी करते हैं। इसमें देखिए एक द्विउत्तल लेंस, एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, कितनी 15 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। यदि कांच का पूर्णांक 1.5 है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो लेंस मेकर सूत्र पे डिपेंड होगा। तो क्या है, इसमें द्विउत्तल लेंस लेके चल रहे हैं। अब देखिए द्विउत्तल लेंस क्या होता है, वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। तो देखिए ये द्विउत्तल लेंस होता है, ये द्विउत्तल लेंस है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ये R1 है और दूसरी क्या है R2। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हम लोग कितनी दे रखी है, ध्यान से देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर दे रखी है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या सॉल्यूशन में आएंगे, तो द्विउत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस के पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 15 सेंटीमीटर और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है R2 30 सेंटीमीटर, और अपूर्णांक वायु भी अगर रखा है तो NG इक्वल टू कितना, या फिर N इक्वल टू NG मानेंगे 1.5। अब देखिए हमको एक बात और समझनी है यहाँ पास कि जैसे यहाँ पास देखिए कोई साइन नहीं है, 15 सेंटीमीटर है, ये है, ये 30 सेंटीमीटर है। देखिए हम ले भी लिए 15 सेंटीमीटर और दूसरी वक्रता त्रिज्या कितनी 30 सेंटीमीटर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है समझना है कि यहाँ पास क्या दोनों हम प्लस में रखेंगे या फिर कोई माइनस प्लस भी होगा। तो हाँ, यहाँ पास दूसरी जो वक्रता त्रिज्या है R2 ये माइनस में लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए ये उत्तल पृष्ठ है, इसकी ये इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इस साइड में कहीं होगी। यहाँ पास अगर प्रकाश हम इधर से डाल रहे हैं तो इसके प्रकाशिक केंद्र की से प्रकाश की दिशा में ली गई दूरी होगी। ठीक, इस तरफ R1 जो होगा तो R1 तो धनात्मक दूरी हो जाएगी, लेकिन R2 देखेंगे इस वक्त पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है और इस R2 जो है दबे हुए पृष्ठ की तरफ इसकी वक्रता त्रिज्या होती तो R2 क्या होगा, इस टाइप इधर होगा। इसका मतलब ये होगा कि R2 जो दूरी है इसके प्रकाशिक केंद्र से क्या है विपरीत दिशा में लेकर चल रहे हैं, इसलिए R2 का मान क्या होगा ऋणात्मक।
ऋणात्मक क्यों लेंगे हम R2 को? क्योंकि R2 दूसरे इसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या किस साइड में होगी? जिस साइड वस्तु रखी है, और जिस साइड वस्तु रखी होती है उस तरफ की जो दूरी होती है लेंस से हम ऋणात्मक लेते हैं, क्योंकि वो दूरी किसके? आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली गई होती है। इसलिए R2 क्या है? माइनस लेंगे और R1 क्या है? प्लस। अब हमको क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो F देखिए 1/F इक्वल टू फार्मूला लेंस मेकर सूत्र ANG। अगर ये वायु में रखा है तो FA भी मान सकते हैं, नहीं रखा है तो कुछ न करिए आप यहाँ। -1 ब्रैकेट में अपान R1 माइनस क्या है? 1/R2। ठीक, रख देते हैं 1/F। ANG का मान एकदम तो 5 -1 1/R1 का मान कितना दिया है? 15 माइनस R2 -30 1/F। इसको देखिए एकदम तो 5 से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 0.5 आएगा। ये माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा, और 30 का इधर गुणा और 15 का इधर, तो प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा? प्लस। 15 गुणे कितना हो जाएगा? 30 1/F। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/10। हम लोग हटाएंगे तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 30 और 15 45/15 इंटू 30। देखिए यहाँ से अगर हम कैंसिल करेंगे तो देखिए 15 3 45 हो जाएगा, 3 हम 30 हो जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 10 और 2 का गुणा करेंगे तो 1/F इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 1/20। इसका मतलब जो हमारी फोकस दूरी आएगी इसको पलट देंगे तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये क्या होगी? आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करेंगे? जो वक्रता त्रिज्या रखी उसको ले लेंगे, अपूर्णांक लेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे, उस पर मान रख देंगे। हाँ, यहाँ चिन्ह जो वक्रता त्रिज्या लेंगे तो चित्र से अगर हम द्वितीय लेंस दिया है बना लेंगे, उस पर देखेंगे कि कौन सी वक्रता त्रिज्या क्या है जो है आपतित किरण की दिशा में ली गई है, तो उसको धनात्मक, और जो आपतित किरण विपरीत दिशा में ली जाएगी वक्रता जिस पृष्ठ की, उसको क्या है? ऋणात्मक ले चलेंगे, और इस पे रख के इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए अभी जो हम फार्मूला पीछे लगाए थे, अब मान लेते हैं ये लेंस था वायु में रखा था। अब इसको हम क्या है? इसको किसी ध्रुव में रख देते हैं जिसका पूर्णांक कुछ और हो, तब क्या होगा? तो पीछे वाले सूत्र का हम उपयोग करेंगे। ठीक, तो इसी क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन में हम सिर्फ थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन हमारा वही है, द्वितीय लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। यदि कांच का पूर्णांक एकदम 5 है और लेंस को 6.5 अपूर्णांक वाले 6.5 अपूर्णांक वाले ध्रुव में 6.5 अपूर्णांक वाले ध्रुव में रखे तो लेंस की फोकस दूरी ध्रुव में क्या होगी? तो हमारा जो क्वेश्चन है, अब क्या कर रहे हैं? एक द्वितीय लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी? 15 व 30 सेंटीमीटर है। यदि कांच का पूर्णांक कितना है? एकदम 5 है, और लेंस कितना है? लेंस एकदम 6.5 अपूर्णांक वाले ध्रुव में रखा जा रहा है। ठीक, वायु से एक माध्यम चेंज कर रहे हैं, तो लेंस की फोकस दूरी किसमें क्या ज्ञात करनी है हमको? ध्रुव में क्या होगी, ये निकालना है। तो एक तरीका ये है कि हम दोनों के पूर्णांक निकाल लें। ठीक, तो एक फार्मूला हमको और मिल जाएगा अगर दोनों का पूर्णांक निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला फार्मूला है, क्या करेंगे? दोनों के, अगर मान लेते हैं लेंस पहले किस में है? वायु में है,
फिर उठा के इसमें रख रहे हैं हम लोग ड्रॉ में, तो वायु में अपूर्णांक क्या हो जाएगा कांच का, वायु ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक ANG हो जाएगा और ध्रुव में अपूर्णांक क्या हो जाएगा LNG। तो यहाँ पास ये समझना है जो ध्रुव का अपूर्णांक है ये LNG नहीं होगा बल्कि ध्रुव भी वायु में होगा। एक तो सबसे पहले जो अपूर्णांक दिया है वो LNG नहीं होगा बल्कि क्या होगा ANL। ठीक, तो हमारे पास वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक दिया है ANG 1.5 और जो ध्रुव है वो पहले अभी कांच उसमें रखा नहीं गया, ध्रुव अकेला कांच लेंस को उसमें ना रखें, तो उसके पहले जो ध्रुव का अपूर्णांक है वायु के सापेक्ष ANL वो कितना दिया 1.65। हमको क्या चाहिए, अगर हम कांच को ध्रुव में रख रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, इसके लिए LNG चाहिए। ठीक, इनकी वक्रता त्रिज्या हमको दे रखी है, R1 इक्वल टू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या तो सीधी सी बात है पहले की क्या है इसके अनुसार प्लस में, दूसरे क्या लिख चलेंगे माइनस में। ठीक, ये दे रखा है, हमको निकालना है क्या ध्रुव में फोकस दूरी यानी FL निकालना है। तो FL निकालने के लिए अगर हमको लेंस मेकर का सीधा फार्मूला लगाना है तो हमको क्या चाहिए LNG। अगर हम ये सूत्र लगाना चाहते हैं FL इक्वल टू N-1 वाला ये वाला सूत्र, तो हम क्या है जैसे ही कांच को हम ध्रुव में रखेंगे तो हमको फार्मूला क्या अपूर्णांक ध्रुव के सापेक्ष कांच का चाहिए और फिर ये सूत्र हम सीधे लगा सकते हैं। अभी जो प्रूव कराए थे उसको नहीं, लेंस ये सीधे इस तरह से निकल सकता है अगर वक्रता त्रिज्या हमको दे रखी है तो। ठीक, तब ये फार्मूला हम लगाएंगे, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हमको लेंस का अपूर्णांक जो है कांच का अपूर्णांक किसके सापेक्ष चाहिए ध्रुव के। तो हम सबसे पहले देखिए क्योंकि ANG दिया है ANL दिया है, हमको क्या चाहिए ध्रुव के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक चाहिए LNG। तो LNG इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको हमने बताया जब तीन माध्यम हो जाए A, L और G, तो सूत्र जो है LNG निकालना है तो इन दोनों माध्यमों को लेकर निकालना है। एक तीसरा माध्यम हमारे पास बच रहा है LNG, ध्रुव और कांच का अपूर्णांक चाहिए, ध्रुव के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक चाहिए, तीन दोनों को ले लिए। अगर ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो तीसरा माध्यम बच रहा है उसको पहले लिख लेंगे। अपूर्णांक चाहिए तो इसको किससे, देखिए तीसरा बंदा ये लिखा आंसर में लिखे, अपूर्णांक चाहिए तो N, अपूर्णांक को ऐसे जोड़ करते हैं N लिख लिए। अब हमको किसका अपूर्णांक निकाल रहे हैं ये समझना है, तो हम G का अपूर्णांक निकाल रहे हैं। L के सापेक्ष किसका अपूर्णांक, G का। जिसका अपूर्णांक निकाल रहे होंगे उसको अंश वाले के साथ, और जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं L के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो इसको क्या है हर में लिख लेंगे। ठीक, इस तरह से अपने आप फार्मूला बन जाता है, रटने की आवश्यकता नहीं होगी इसको। अब देखिए इसको फिर यहाँ रख देते हैं हमारे पास LNG इक्वल टू ANG कितना दिया है 1.5 और ANL कितना दिया है 1.65 दिया है। देखिए दशमलव बाद इसमें 2 अंक है, इस पे 1 अंक है, अगर हम लोग हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो हमको बहाना होगा, इसलिए LNG कितना निकल के आएगा 150/165। ठीक, तो ये निकल के आएगा। इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं 1, या फिर इसको थोड़ा सिंपल भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए ये 15 से कट जाएगा, 15 कम 15, यहाँ देखिए 15 कम 15, फिर 15 बचेगा, 15 कम 15, ये 10/5 कितना आ जाएगा 11। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमको सूत्र देखिए LNG मिल गया है, इसलिए इस सूत्र को हम सीधे लगा सकते हैं। तो लेंस मेकर सूत्र से क्या हो जाएगा 1/FL इक्वल टू LNG -1, यहाँ इनके स्थान पर अपूर्णांक कांच का ध्रुव के सापेक्ष लेंगे 1/R1 - 1/R2। 1/FL इक्वल टू LNG हमारे पास कितना निकल के आया है 10/11 माइनस 1। R1 कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर माइनस R2 कितना है -30। 1/FL इज इक्वल, इसको एलसीएम देंगे तो 10 - 1 10 - 11 हो जाएगा अपॉन 11। यहाँ देखिए माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, 30 का इधर गुणा करेंगे 30 माइनस माइनस प्लस, 15 का इधर गुणा करेंगे 15। जब इस तरह त्रिज्या गुणा करते हैं तो दोनों हर का भी हम गुणा करते हैं। एलसीएम ले लिया यहाँ पास, इस तरह से 1/FL इज इक्वल टू यहाँ पास
घटाएंगे तो 11 से 10 घट जाएगा, 11 अधिक है इसलिए हम माइनस लेके चलेंगे, -1/11। यहाँ से 30 और 15 जोड़ देंगे, 45/15 गुणे 30, 5, 15 एक कम 15, 15 3 45 और 3 एक कम 3, तो यहाँ कितना बचेगा 10। 1/FL इक्वल टू 11 और 10 का गुणा कर देंगे तो -1/110। इस तरह से इसको हम पलटेंगे तो FL इक्वल टू क्या आ जाएगा, -110 सेंटीमीटर। तो ये निकल आएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा समझिए, ये तो हम फोकस दूरी निकाल लेंगे इस तरह से। तो देखिए अभी जो हम आपको फार्मूला प्रूफ कराए थे दो अलग अलग माध्यम का, इसमें वक्रता त्रिज्या दे रखी थी, इसलिए हम अपूर्णांक निकाल के सीधे कांच को हम किस में रख रहे थे, जब द्रव में रख रहे थे, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक अगर सीधे हमको मिल जाता है तो हम लेंसमेकर के फार्मूले से ही इनके स्थान पे यहाँ LNG रख के सीधे निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी जैसे अपूर्णांक हमको दे रखे हैं, ठीक, और वक्रता त्रिज्या नहीं दे रखी है, या फिर कांच फोकस दूरी दे रखी है, हमको पहले माध्यम फोकस दूरी दे रखी है और अपूर्णांक दे रखे हैं, फिर हमसे पूछता है कि दूसरे माध्यम में रखने पर फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए फिर जो फार्मूला भी हम प्रूफ कराए थे उससे इस क्वेश्चन को भी हम जो फार्मूला भी प्रूफ किए तो उसकी सहायता से कर सकते थे, अगर हम वक्रता त्रिज्याओं को लेके ना चलते, क्योंकि हम इसके पीछे इन्हीं वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी ज्ञात कर लिए थे। ठीक, तो ये हो जाएगा आंकिक। तो हमको ध्यान रखना होगा R1 और R2 के मान में। एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है, यदि ये जो फोकस दूरी कभी कभी बोल लेता है कि लेंस को, जैसे लेंस वायु में था उत्तल लेंस था, द्वितल लेंस था, तो उसकी प्रकृति क्या थी उत्तल, लेकिन अब उसको कांच में द्रव में रख दिए, तो पूछता है कि सिर्फ द्रव में रखने पर उसकी प्रकृति क्या होगी। इसी में क्वेश्चन क्या होता है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, जब द्रव रखेंगे तब प्रकृति क्या होगी, अर्थात उत्तल होगा या अवतल। तो यहाँ पास ये जो लेंस होगा ये कैसा होगा, अवतल। कैसे पहचान गए कि इसके द्रव में रखने पर ये उत्तल होकर किसके जैसे व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि फोकस दूरी क्या आ रही है, ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, जबकि अवतल की क्या होती है, ऋणात्मक। इसलिए ये जो फोकस दूरी मिलेगी तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तल द्वितल जो लेंस हम ले चले, इसको जैसे हम द्रव में रखेंगे इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी, और ऋणात्मक फोकस दूरी का लेंस क्या होता है, अवतल। इसलिए जो व्यवहार करेगा द्रव में रखने पर कैसे, अवतल लेंस का। हाँ, अब ये उत्तल लेंस का व्यवहार कब करिए, अगर फोकस दूरी धनात्मक आई होती द्रव में रखने के बाद, तो फिर उत्तल की तरह ही व्यवहार करता। ठीक, तो इसको देखिए हम मिटा दे रहे हैं। अब हमें इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, वक्रता त्रिज्याएं न देकर हमको सीधे कह दे कि किसी लेंस की वायु में फोकस दूरी इतनी है और उसका अपूर्णांक हम लोग 5 है, उसको द्रव में रखें, तब क्या निकल के आएगा। आपको हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये लगभग अंशाल में से पूछेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन, इसलिए इनको अच्छे से तैयार करिएगा। देखिए जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, जो फार्मूला भी निकाले तो उस पर इसी क्वेश्चन को कैसे, इस बार जो क्वेश्चन होगा उस क्या होगा, एक लेंस दिया होगा जिसकी फोकस दूरी पहले से वायु में दे रखी होगी, अपूर्णांक दिया होगा, और उसको किसी द्रव के अपूर्णांक वाले माध्यम रखेंगे तब। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि लेंस की वायु में फोकस दूरी, यदि लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर व अपूर्णांक 1.5 है, तो लेंस को 1.65 अपूर्णांक, लेंस को 1.65 अपूर्णांक वाले द्रव में रखने पर फोकस दूरी क्या होगी,
फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए इस पे वक्रता त्रिज्या नहीं दे रखी है, इसमें क्या है सीधे फोकस दूरी दे रखी है। ठीक, ये कैसा लेंस है, द्वितल लेंस ही। इस लेंस को क्या मानते हैं, यदि द्वितल लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, वो अपूर्णांक कितना है 1.5 है। ठीक, अभी जो लिए थे सेम वही क्वेश्चन होगा। देखिए तो लेंस को 1.65 अपूर्णांक वाले द्रव में रखने पर फोकस दूरी क्या होगी। ठीक, तो इस बार हमको सीधे वायु से द्रव में रखना है, वक्रता त्रिज्या नहीं दे रखी है, क्या दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है। तो देखिए वायु में फोकस दूरी एफ है मान लेते हैं, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। चूंकि ये द्वितल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक, न्यूट्रल लेंस है तो धनात्मक ही रहेगी। वायु में अपूर्णांक कितना दिया है, वायु में जो अपूर्णांक है लेंस कांच का बना होता है इसलिए ANG मानते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 1.5 दिया है। जब उसको हम लेंस को ध्रुव में रख देंगे, किस में रखेंगे, ध्रुव में, तो उसका अपूर्णांक कितना है 1.65। अब यहाँ पर समझना है हमको, ये ध्रुव का वायु के सापेक्ष अपूर्णांक है तो 1.65 है। अब देखिए यहाँ भी हमको निकालना है क्या, ध्रुव में फोकस दूरी FL। तो अभी हम फार्मूला आपको जो पूछ रहे थे इससे पहले FL अपान FA, वो आपको हमने कहा था कि फोकस दूरी, देखिए ध्रुव में फोकस दूरी अंश में लेकर चल रहे हैं, इसलिए इसका जो लेंस है इस ध्रुव के सापेक्ष जो लेंस का अपूर्णांक होगा हर में, तो LNG माइनस क्या है 1, और वायु की फोकस दूरी क्या है हम हर में लिए, इसलिए इस कांच का जो अपूर्णांक है वायु के सापेक्ष क्या होगा ANG, इसको कहाँ लिखेंगे अंश में, तो ये सूत्र रटना नहीं पड़ेगा। जिसकी फोकस दूरी, जैसे इसी को हम थोड़ा समझने के लिए पलट दिए होते हैं, ऐसे लिखते हैं हम FA अपान FL, तब फिर सूत्र क्या लिखते हैं हम, क्योंकि वायु में फोकस दूरी अंश में लिख देते हैं इसलिए इस लेंस का वायु के सापेक्ष अपूर्णांक क्या लिखेंगे हर में। ध्रुव में फोकस दूरी हर में लेकर चल रहे हैं, इसका अपूर्णांक फिर कहाँ लिखेंगे अंश में, इसके सापेक्ष कांच का, तो L के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। ठीक, ध्यान रखिएगा जब भी सूत्र लिखते हैं रटने की आवश्यकता नहीं, इधर रख जैसे लिखेंगे फोकस उसी तरह से आप चाहे इस पे रख दो चाहे इस पे, आंसर वही आएगा। ठीक, सिर्फ ये पलट गया है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए हमारे पास ANG है, ANL है, लेकिन LNG नहीं है, तो जैसे उसमें निकालना पड़ा था, ये सूत्र भी हम लगाएंगे जब हमको वक्रता त्रिज्या नहीं दे रखेगी, फोकस दूरी दे रखेगी, तो किसी एक माध्यम में। तो LNG पहले निकाल लेते हैं। LNG यहाँ भी 3 माध्यम है, तो आपको हमने कहा था किसका, क्योंकि वायु है, ध्रुव है और ग्लास यानी कांच लेंस है, तो आपको हमने कहा जिसके सापेक्ष जिसका अपूर्णांक निकालना होगा, उसमें से जैसे 2 माध्यम तो आ गए इसमें, ध्रुव और कांच, तो बचा क्या तीसरा माध्यम हमारे पास वायु, तो वायु को पहले हम लिख लेंगे आंसर में, अपूर्णांक निकालना है तो N लिखेंगे। अब ये देखें किसका अपूर्णांक निकाल रहे हैं, तो किसका निकाल रहे हैं हम, कांच का, इसलिए जिसका अपूर्णांक निकाल रहे हैं उसको अंश में, तो ANG हो जाएगा, और किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं ध्रुव के, इसलिए इसको हर में, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसी से हम क्या है, इन दोनों मान दिए, तो हमको क्या चाहिए LNG, ANG कितना दिया है हमको 1.5, और ANL कितना दिया है 1.65, हम लोग उठाएंगे तो कितना आ जाएगा 150/165। ठीक, और ये कट जाएगा 15 से, 15 1 कम 15, इन 10 बचेगा, 15 1 कम 15, 15 1 कम 15 कितना आ जाएगा 10/11। देखिए हमको इधर LNG का मान 10/11 मिल गया। आप रख सकते हैं क्योंकि LNG पता गया है, मालूम चल गया हमको, ANG हम कितना है 1.5 है, FL निकालना है, FA का मान दिया है, रखते हैं FL अपान FA का मान कितना है 20, ANG का मान हमारे पास कितना है 1.5 माइनस 1 बटे LNG 10/11 माइनस 1। चलिए FL निकालना है, 20 को इधर ला लेते हैं तो 20 क्या आ जाएगा गुणे में
यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5 बटे, यहाँ देखिए इसको इधर ले जाएंगे हर में, तो 10 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 11, सॉरी 10 माइनस 11 बटे 1 हो जाएगा 11। देखिए ये पूरे बटे की लाइन है, बटे में हर है तो इस हर जो है वो भिन्न है, इसलिए इसका हर कहाँ चला जाएगा 11 ऊपर जाएगा। तो एफ एल इक्वल टू, इसे गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 1 0 पहले से था तो हम लोग यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 11 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 10 में से 11, 11 माइनस 11 घटा रहे इसलिए माइनस 1 बचेगा क्योंकि 11 अधिक है, और फिर 11 का हम गुणा कर देंगे यहाँ, तो एफ एल इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, हम लोग एक अंक पे तो कितना आएगा माइनस 110 सेंटीमीटर। देखिए वही क्वेश्चन है, आंसर भी वही आ रहा है। तो ये वाला सूत्र हम कब लगाएंगे, जब हमको कथा त्रिज्या ना दे रखी होगी, ठीक, फोकस दूरी और अपूर्णांक दे रखे हैं दोनों माध्यम में, तो लेंस का जिस माध्यम में ले जाएंगे उसके सापेक्ष पहले अपूर्णांक निकाल लेंगे, उसके बाद फिर सूत्र लगा देंगे, यहाँ रख देंगे, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ भी पूछा होता है इसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, फोकस दूरी ऋणात्मक आई, प्रकृति ये कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस। कब, जब इसको ध्रुव में रख देंगे, जबकि पहले क्या था, उत्तल लेंस था। तो ये समझ में आया होगा। तो ये लेंस मेकर की सूत्र पे आधारित क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, संयुक्त फोकस दूरी पर आधारित, तो साल में भी मिलेगा हम लोगों को, ठीक, जब संपर्क में रखते हैं, किस पे रखते हैं, दो लेंसों को संपर्क में रखते हैं। क्वेश्चन क्या है, +5 डायोप्टर व -2 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे हैं, इनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, पहले इनकी संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है, उसके बाद फिर क्या करना है, यदि इनके सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो क्या करना है हमको, +5 डायोप्टर और -2 डायोप्टर, दो लेंस संपर्क में रखे हैं, इनकी संयुक्त फोकस दूरी पहले निकालनी है, उसके बाद फिर 15 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी है, उनकी क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले हमको क्या क्षमता दे रखी है, डायोप्टर किसका मात्रा है, लेंस की क्षमता की, इसलिए +5 डायोप्टर, पहले लेंस की क्षमता है P1 इक्वल टू क्या है, +5 डायोप्टर, दूसरे लेंस की क्षमता P2 इक्वल टू कितना दे रखा है, -2 डायोप्टर। अब देखिए संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है, तो अगर हम इनकी संयुक्त क्षमता निकाल लें तो संयुक्त फोकस दूरी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। तो आपको हमने इसके पीछे वाले वीडियो में पढ़ाया था संयुक्त क्षमता क्या होती है, दो लेंसों की संयुक्त क्षमता उनकी अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होती है, दो लेंसों की संयुक्त क्षमता उनके अलग अलग क्षमताओं के योग के क्या होती है, बराबर, तो P इक्वल टू P1 + P2 रख देते हैं। P1 कितना है, 5 डायोप्टर प्लस में ये प्लस -2 डायोप्टर, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर -2 डायोप्टर कितना आ जाएगा, +3 डायोप्टर। क्योंकि लेंस की क्षमता धनात्मक आ रही, इसलिए जैसे प्रकृति पूछा होता है कि इसकी प्रकृति क्या होगी,
अवतल या उत्तल, जो संयुक्त रूप से लेंस रखे हैं उनकी प्रकृति क्या होगी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। अब देखिए संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है तो फार्मूला लगा देते हैं। क्योंकि हम पी कैपिटल पी इक्वल टू 1 कैपिटल एफ, 100 कैपिटल एफ, जब एफ सेंटीमीटर में, यहाँ ये एफ को सेंटीमीटर में निकालेंगे तब इसको रखेंगे तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 पी, और देखिए ये दिया है 100 और ये कितना आया है 3। इस तरह जो फोकस दूरी मिलेगी हमको क्या है 100.3 सेंटीमीटर, या इसी को कैंसिल करेंगे 33 हम लोग 3 सेंटीमीटर आएगी, काटेंगे 3 3 का 9, 33 हम लोग 3 सेंटीमीटर। ये तो हमको संयुक्त रूप से संयुक्त फोकस दूरी मिल गई। क्योंकि धनात्मक है तो पहले से हमने कहा है कि उत्तल लेंस होगा ये। अब देखिए वस्तु कितनी दूर पर रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूर पर वस्तु रखी है हमारी। तो u इक्वल टू कितना लेके चलना है, सॉरी 15 सेंटीमीटर पे नहीं, कितने 50 सेंटीमीटर, तो u वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेके चलते हैं 50 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी v का मान। तो पीछे सूत्र पढ़ाए थे, फोकस दूरी हमारे पास कितना है, f इतनी आ गई 100.3, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1 कैपिटल F। चूंकि v निकालना है रहने देते हैं, u को उस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं 1/u को, तो ये माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, मान रख देते हैं 1/f का मान 100/3 प्लस u का मान कितना है -50, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा 3/100, और ये माइनस प्लस माइनस पूरा माइनस 1/ क्या हो जाएगा 50। यहाँ देखिए एल्सियम नहीं लेते, इसका इधर गुणा करेंगे 3 5 3 15, 150 हो जाएगा, और ये -100/100 इंटू कितना हो जाएगा 50। 1/v इक्वल टू 150 से 100 घट जाएगा तो कितना 50, 100 इंटू 50, 50 से 50 कैंसिल। इस तरह से 1/v इक्वल टू क्या मिलेगा 1/100। इसका मतलब v इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, v इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, पलटेंगे तो 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो v का मान क्या है, देखिए धनात्मक आ रहा है, उससे भी स्पष्ट है। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति होगी। इस तरह से ये एक और फार्मूला जो एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन उससे फोकस दूरी पूछा था। तो ध्यान रखेंगे, पीछे मैं आपको बताया था जब दोनों लेंसों की फोकस दूरी का निकालते हैं, संयुक्त तो फोकस दूरी क्या आती है, धनात्मक आती है, तो उत्तल लेंस ऋणात्मक आती है, तो क्या हो जाएगा अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक, लेकिन अगर संयुक्त फोकस दूरी इनफाइनाइट आ गई तो क्या है, गोलीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। उसी तरह से जब संयुक्त क्षमता निकालने पे अगर ये धनात्मक आया तो उत्तल लेंस होगा, अगर ये ऋणात्मक आया संयुक्त क्षमता तो क्या है, अवतल लेंस होगा। अगर शून्य आया तो आपको हमने बताया था उस वाले पीछे वाले वीडियो में कि वो क्या होगा, समतल पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। ठीक, आज की क्लास हम लोगों की यहीं तक। हम लोग अगले वीडियो में ये चैप्टर इससे समाप्त हुआ, इसमें देखेंगे अंशाल में जो क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम आपको करा देंगे, अंशाल के साथ करा देंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स और जो कुछ भी मिलेगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, क्योंकि अर्धचालक का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धचालक, इसमें से अंशाल में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, पिछले वर्ष कई क्वेश्चन पूछे गए, इसमें डायोड और अर्धतरंग दृष्टिकारी या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी डायोड का ये पढ़ना है, पीएन संधि डायोड अर्धतरंग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए हम लोग ये जो अर्धचालक का चैप्टर है अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। ठीक, जो इंपॉर्टेंस है इसमें हर बार क्वेश्चन पूछता है। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।